हम सब एक कहानी है और हम सब की जीवन की एक एक कहानी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन की कहानी में अच्छा ही अच्छा हो या बुरा ही बुरा हो। कहते हैं ना, एक अच्छे से अच्छे इंसान में भी कुछ ना कुछ बुराई होती है, कमी होती है। जैसे कहा गया है, चांद में दाग होता है, कीचड़ में कमल खिलता है। इसी प्रकार यदि बुरे से बुरे इंसान हो, बुरे से बुरे आदमी हो, तो उनके जीवन में भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। और ये हम सब की बात है। तो हम सब एक कहानी है और हम सब की जीवन की एक एक कहानी होती है। इसी तरह एक बूढ़े माता पिता की जीवन की कहानी है। एक पति और पत्नी दोनों टीचर थे। दोनों को दो बच्चा पैदा हुआ, दो बेटे हुए। दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। और वे दोनों अपनी तनख्वाह की जो कमाई होती थी वो पूरा पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई में लगा देते। बच्चे बड़े हुए, अधिक पैसा की जरूरत पड़ी तो वे अपने जो थोड़ी खेती बाड़ी थी उसे भी बेच के बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। और जो उनके दो बेटे थे वे दोनों पढ़ने लिखने में बड़े ही होशियार थे, अच्छे थे। एक जो बड़ा लड़का था वो पढ़ लिख कर अमेरिका चला गया और जो दूसरा था वो पढ़ लिख कर जापान चला गया, वो वहीं रहने लगा। इधर जो पति और पत्नी थे, समय बीता, दोनों रिटायर हुए तो उन्हें खूब पैसा भी मिला। अब वो बूढ़े माता पिता ये सोचने लगे कि हमें खूब पैसा मिला है, पेंशन भी मिल रही है और हमारे बच्चे भी खूब पैसा कमा लिए। अब हमें माया के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चे को यहीं बुला लेते हैं। हम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। अब इस बुढ़ापे में हमें सहारे की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। तो उन्होंने अपने जो बड़ा बेटा था उसे फोन लगाया और अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, अब हम लोग को पैसा की कमी नहीं है, हम लोग के पास खूब पैसा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे, अपने नाती पोती को खिलाएंगे और हंसी खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो कहने लगा कि पापा जी, मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे अच्छा से वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा और वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे जो बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो बूढ़े माता पिता सुने तो वो दोनों तो दंग रह गए, चुप्पी साध लिए। तो जो पत्नी थी वो अपने पति से कहने लगे, अरे क्या हुआ, एक बेटा मना किया तो दूसरा बेटा है उसे फोन लगाते हैं, शायद वो आ जाए। तो बूढ़े पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही अपने बेटे को फोन लगाओ। जब छोटा बेटा था उसे फोन लगाया तो वो भी बहाने बनाने लगे कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और वो भी आने के लिए मना कर दिए, वो भी नहीं आए। अब पति पत्नी दोनों बैठते और अनेक तर्क करते, ऐसा करेंगे तो बेटा आ जाएगा, वैसा करेंगे तो बेटा आ जाएगा, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं किया और उनको दोनों जो बेटे थे वे आने से मना कर दिए, उनके पास नहीं आए। जो माँ थी वो दिन भर वही सोचती कि अरे
मेरे बेटे आने से मना कर दिए। अरे बच्चा पैदा इसीलिए तो करते हैं कि बुढ़ापा में हमारा सहारा बनेगा, हमारा लाठी बनेगा, हमारा सेवा करेगा, परंतु ये लोग तो आने के लिए मना कर दिए। अब जो बूढ़ी माँ थी वो उसी बात को दिन रात सोचती, वो एकदम टेंशन में आ गई। एक दिन पति पत्नी दोनों रात में भोजन किए और सो गए। सुबह जो उनके पति देव थे वे 5 बजे तो उठ गए, किंतु जो पत्नी थी उनकी आंख तो खुली, परंतु वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसे फालिस मार दिए, लोकवा मार दिए। उनके जो हाथ पैर थे वो काम करना बंद कर दिए। वो बोल नहीं पा रही थी, न तो अपना हाथ पैर उठा पा रही थी। जो उनके पति देव देखे तो वो भी चिंता में पड़ गए कि क्या करे क्या ना करे। अब जो बूढ़ी माता थी वो खाट में लेटे लेटे रोती थी। वो अपने पति देव से ये कहना चाहती थी, कह नहीं पा रही थी, लेकिन ये कहना चाहती थी कि काश मेरे बच्चे एक बार आते, मैं उसे एक बार तो देख लेती। जो बूढ़ा पिता था अपने दोनों बेटों को फोन लगाया कि तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है, फालिस मार दी है उन्हें, उनका हाथ पैर चलना बंद हो गया है, वो तुम लोगों को एक बार देखना चाहती है। अरे यहाँ रहने के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ को देखने के लिए एक बार तो आ जाओ। परंतु जो उनका बेटा था वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगे, हम आपको पैसा भी भेज देंगे, आप माँ की ठीक से इलाज करवाना, और हम वहाँ आएंगे तो लाखों रुपए खर्चा हो जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। आखिर हम वहाँ आएंगे तो करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि इलाज तो डॉक्टर को ही करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पैसा भेज देता हूँ, आप चिंता मत करना, माँ की ठीक से इलाज करवाना। ये बात तो लगती सही है कि हम आके करेंगे क्या, वो तो सब तो डॉक्टर ही करेंगे, परंतु ये बात माता पिता के दिल को चुभती है, क्योंकि माँ तो वो देवी है जो खाट पे पड़ी हो, परंतु ये सुनती है कि मेरा बेटा जो परदेश गया है वो छुट्टी में वापस घर आ रहा है, तो वो माँ खाट पे बैठी नहीं जाती, किंतु खाट से उठकर खड़ी हो जाती है। उनके चेहरे में रौनक छा जाती है, उनका मुख खुशियों से भर जाता है। तो जो उनके दोनों औलाद थे, दोनों बेटे थे, वे आने से मना कर दिए। अब जो बूढ़ा पिता था वो अपनी पत्नी की सेवा करता, उन्हें नहलाता धुलाता, खाना खिलाता, उसके बाद वो अपना खाता। एक दिन रात में भोजन कराए अपने पत्नी को और सुला के वे स्वयं सोए अपने बिस्तर पे। सुबह हुई 5 बजे, पत्नी की आंख तो खुल गई, किंतु जो पति देव थे, बूढ़ा पिता था, उनका नहीं खुला। जो बूढ़े पिता थे वे खा के सोए और सोचते सोचते कि अरे ये ऐसे बेटे भी किस काम का, इससे अच्छा तो यही होता कि बिना औलाद के ही हम रहते, तो हमें ये दुख तो नहीं होता कि हमारे बच्चे हैं हमारे पास नहीं आ रहे हैं। वो रात में सोच सोच के सोया और सुबह वो बिस्तर से नहीं उठा। जो पत्नी थी उनकी आंख तो खुल गई। अब वो देखने लगी कि 6 बज गए, 7 बज गए, पतिदेव उठ ही नहीं रहे हैं। पत्नी के मन में संदेह होने लगा, भय होने लगा कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कोई घटना तो नहीं घट गई। 8 बज गए, 9 बज गए, परंतु पति नहीं उठे। तो जो पत्नी थी, जो बूढ़ी माता थी, वो तो बोल नहीं पा रही थी, किंतु कैसे भी करके अपने आप को पलटी की और खाट से अपने आप को नीचे गिराई। वो खुद नीचे गिरी और घसीटते घसीटते अपने
पति के पलंग के पास आई और जो चादर ओढ़े थे उसे अपने दांतों से खींच के हटाई और देखती क्या है कि उनके पतिदेव के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। वो एकदम दुख से भर जाती है, वो रोने लगती है कि क्या करूं या क्या ना करूं। अब वो कुछ तो कर नहीं पा रही थी। उनके घर में एक फोन का डिब्बा था, वो कोना में था, तो उस फोन के पास जाने के लिए 9 बजे से घसीटते घसीटते वो फोन तक जाने में 1 बज गए। अब फोन के पास पहुंची तो क्या करे, तो उसने दांत से जो डायल नंबर था उसे दबाई और फोन उनके पड़ोसी को लगा। उधर से जवाब आ रहा है हेलो हेलो, परंतु इधर से कोई बोलने वाला नहीं। उधर से 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार फोन लगाए, परंतु इधर से कोई जवाब देने वाला नहीं। अब जो उनके पड़ोसी थे वो सोचने लगे कि हमारे पड़ोसी के घर का दरवाजा नहीं खुला है, 1 बज गए, और एक तो पहले से मरीज था और दूसरा पता नहीं क्या हो गया। वो अपने और जो आस पड़ोस थे उन्हें इकट्ठा किए और दरवाजा खटखटाने लगे, घंटी बजाने लगे। आवाज अंदर जा रही है, सुन भी रही है वो बूढ़ी माता, परंतु जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। तो इधर से दरवाजा खटखटाए, घंटी बजाए, किंतु उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अब जो उनके पड़ोसी के लोग थे वे सोचने लगे अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि पुलिस को बुलाना चाहिए। अब वे लोग पुलिस को बुलाए। इधर जो बूढ़ी माता थी वो सोच रही थी कि हे भगवान, मेरे जैसे किसी को बुद्धि मत देना, क्योंकि अपने बच्चे को इतना ना पढ़ा दे, इतना बड़ा आदमी ना बना दे कि वे अपने माँ बाप के पास ना आ सके। और यदि मुझ जैसे बुद्धि देना तो मेरे जो बच्चे हैं वैसे औलाद मत देना, क्योंकि इतना बड़ा आदमी न बन जाए कि वे माता पिता के पास न आ सके। धिक्कार है ऐसे औलादों को। इस तरह वो माँ सोच सोच कर दुखी हो रही थी। वो बहुत दुख से भरी हुई थी, वो चिंतित थी, वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। इधर पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तो 3 बज गए थे। अंदर आके देखे तो जो बूढ़ी माता थी उनका भी प्राण पखेरु उड़ गया था। वो बूढ़ी माता भी इस दुनिया से चल बसी थी। दोनों लाशें पड़ी हुई थी। तो जो उनके पड़ोसी थे वे उनके जो बेटे थे उन्हें फोन लगाया। जैसे फोन उठाया तो जो उनका बड़ा बेटा था वो कहने लगा कि अंकल जी, क्या पैसों की जरूरत है या डॉक्टर की व्यवस्था करनी है, मैं तुरंत कर देता हूँ। तो पड़ोसी ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे जो माता पिता है ना, उन्हें ना तो तेरे पैसे की जरूरत है और न ही डॉक्टर की जरूरत है। तो उनके बेटे ने कहा कि अंकल जी क्यों? तब जो उनके पड़ोसी थे वे कहने लगे कि जो तुम्हारे माता पिता है दोनों का शरीर छूट गया है, अब उन्हें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, और जिनके तुम लोगों जैसे औलाद हो तो इस बुढ़ापा में इस बूढ़े माता पिता को ऐसे ही मरना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों को तो केवल पैसा चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, किंतु तुम लोगों को माता पिता नहीं चाहिए। अब क्या करोगे यहाँ आके? तो जो पड़ोसी थे उन्हें खूब फटकारे और कहे कि अरे तुम लोग जैसे औलाद तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए।
तुम जैसे औलाद को तो इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, किंतु माता पिता को भूल जाते हैं। अरे माता पिता होते हैं वो अपने बुढ़ापे में, आपके पास जो धन है वो धन नहीं चाहते। माता पिता तो केवल ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास थोड़ा देर बैठ जाए, हमसे थोड़ी बातें कर ले, बस माता पिता यही चाहते हैं। किंतु आप कैसे औलाद हैं कि आप लोग अपने माता पिता के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाते, अपने माता पिता से थोड़ा बात नहीं कर सकते, अपने माता पिता की थोड़ा सा सेवा नहीं कर सकते। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जो माता पिता है उनका दिल न दुखाए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। मुफ्त में हमें संसार में किसी ने दुआ दी है तो वो हमारे माता पिता होते हैं। तो संसार में ऐसे औलाद बहुत हैं जो माता पिता के दिल को दुखाते हैं, जो माता पिता की सेवा से मुख मोड़ लेते हैं। परंतु माता पिता कैसे होते हैं? माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बच्चों के घर में 10 मंजिले मकान हो, 5 मंजिले मकान हो, इतने बड़े मकान में भी माँ बाप के लिए जगह नहीं होता। परंतु माँ बाप के घर भले छोटा सा हो, वो छोटा सा झोपड़ी ही क्यों ना हो, परंतु सब बच्चों के लिए उनके घर में जगह होता है। माँ बाप के दिल में सबके लिए जगह होता है। पता है माँ